बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.8। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.8। स्टेटमेंट इज सम टू n टर्म्स द सीरीज। स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में एक एक सीरीज गिवन है। हमें इन सीरीज की n टर्म्स का सम मालूम करना है। स्टूडेंट्स, पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले ये जज करेंगे कि ये सीरीज कौन सी है। ये अरिथमेटिक सीरीज है या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप अगर एक्सरसाइज 6.8 सॉल्व कर रहे हैं तो आपके जहन में फौरन आएगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 6.8 इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक सीरीज। बट अगर आप एग्जाम्स में हैं तो फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि याद हो कि ये प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लम था। आपको वहां जजमेंट करनी होगी। सो अपने कंसेप्ट्स को यूज करें और जज करेंगे ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है। अब स्टूडेंट्स, ये है इसकी फर्स्ट टर्म, दैट इज 1, और ये है a प्लस बी इसकी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस मालूम करें। हम पहले इसे चेक कर रहे हैं अरिथमेटिक सीरीज के लिए। a प्लस बी माइनस 1, ये इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स का जब आप डिफरेंस मालूम करेंगे तो वो सेम नहीं आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। इसी तरह आप रेशो मालूम करें। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 विल बी a प्लस बी, बट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी विल नॉट बी a प्लस बी। सो रेशो भी कॉमन नहीं आ रही, ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है। हमें n टर्म्स का सम मालूम करना है, ना ये अरिथमेटिक सीरीज है ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पर ट्रिक यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिक कौन सा और किस तरह से यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ट्रिक्स और टूल्स आपके दिमाग में जमा हो जाएंगे, और जब भी आपके सामने इस किस्म का प्रॉब्लम आज के बाद, इस सॉल्यूशन को देखने के बाद जब भी आपके सामने आएगा तो आपको याद होगा कि इस किस्म के प्रॉब्लम में ये ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश की जा सकती है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन मुकम्मल हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इसे किस तरह से सॉल्व करूंगा जरा देखिए। हमें ये जो सीरीज गिवन है, यहां पर 3 डॉट्स गिवन है, इसका मतलब है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन हमें सम ऑफ n टर्म्स मालूम करना है। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट Sn इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस n टर्म्स। हमने n टर्म्स तक सम मालूम करना है। स्टूडेंट्स, मैं इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। आप सोचेंगे क्यों? स्टूडेंट्स, सिर्फ एक स्टेप वेट करें, आपको पता चल जाएगा। Sn इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी। हर टर्म को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a माइनस बी प्लस a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? शाबाश, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को जब आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपको फार्मूलाज याद हैं, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जरा ये पैटर्न देखें। ये जो एक्सप्रेशन है जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, आप रफ में करके भी देख सकते हैं। ये रिजल्ट हमें देगा a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 टिल n टर्म्स। ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। यहां ब्रैकेट शुरू हुई, यहां ब्रैकेट एंड हुई।
स्टूडेंट्स ये फायदा हुआ हमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने का कि ये एक पैटर्न बन गया। अब स्टूडेंट्स अगेन अगर आप इसे एक टर्म लें, इसे सेकंड टर्म लें, इसे थर्ड टर्म लें, तो अगेन ना तो ये अरिथमेटिक सीरीज है ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह लास्ट लेक्चर में दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, अगर आप इन टर्म्स को सेपरेट कर लें, ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 दरम्यान में प्लस आ रहा है, अगर इन्हें सेपरेट कर लें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। और माइनस कॉमन लेकर अगर आप इन टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो बी स्क्वायर बी क्यूब बी रेज टू पावर 4 ये एक दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। इन दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n। चूंकि 1 2 3 4 ये टोटल n टर्म्स हैं, इसके अंदर से a निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, हमारे पास टोटल जो एज होंगे अपनी पावर्स के साथ वो n टर्म्स बन जाएंगी। इसी तरह बी वाली टर्म्स भी n टर्म्स होंगी। सो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। Sn is equal to 1 over a minus b। a plus a square plus a cube plus a raised to power 4 n terms, bracket closed, minus common b plus b square plus b cube plus b raised to power 4 till n terms, bracket closed और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स ये किस टाइप की सीरीज है जी? a मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं, b मल्टीप्लाई करने से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसकी फर्स्ट टर्म a और इसकी कॉमन रेशो a और इसकी फर्स्ट टर्म b और कॉमन रेशो b। सो हम इसका Sn का फॉर्मूला और इसका Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं विद इन द स्टेप, और हमारे पास जो गिवन सीरीज थी ये वाली सीरीज, इसकी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला बन जाएगा। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। Sn इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी। स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हमारे पास a, 1 माइनस r रेज टू पावर n, r की वैल्यू है a रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r दैट इज a माइनस, इसी तरह से b इंटू 1 माइनस b रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस b। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हासिल हुआ गिवन सीरीज के लिए। हम इसी पैटर्न पर अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। इसको भी लेट करते हैं Sn के इक्वल। लेट Sn is equal to r plus 1 plus k r square plus 1 plus k square r cube plus so on so forth till n terms। स्टूडेंट्स अगेन ना तो ये अरिथमेटिक सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन पिछले सवाल को जिस तरह हमने टैकल किया वहां पर a प्लस बी था, यहां पर 1 प्लस के है, वहां पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, यहां पर 1 प्लस के स्क्वायर है। आपको अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो a की जगह पर 1 आ गया और b की जगह पर k आ गया। वहां पर हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था और हमें दो ज्योमेट्रिक सीरीज हासिल हुई थी। यहां पर अगर हम 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1 माइनस के से उसकी वजह से यहां पर 1 माइनस के स्क्वायर हासिल होगा, यहां पर 1 माइनस के क्यूब हासिल होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला कंसेप्ट
जो ऊपर हमने यूज किया था वही यहां पर अप्लाई हो रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस के। अब 1 माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो r इंटू 1 माइनस के, ये हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, प्लस 1 माइनस के से जब यहां मल्टीप्लीकेशन हुई तो ये आ गया r स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर प्लस r क्यूब इंटू 1 माइनस के क्यूब टिल n टर्म्स और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस दफा। एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, आर मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया आर माइनस आर के। इसको अगेन ब्रैकेट में इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म कंसिडर हो। नेक्स्ट प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस n टर्म्स टिल n टर्म्स। अब स्टूडेंट्स ये 1 2 3 ये हमारे पास n टर्म्स हैं। यहां से हम अब सेपरेट कर लेते हैं r r स्क्वायर r क्यूब, ये n टर्म्स बन जाएंगी और इसके बाद माइनस कॉमन निकालकर r के r स्क्वायर के स्क्वायर r क्यूब के क्यूब, ये भी हमारे पास n टर्म्स के साथ एक दूसरा ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के ब्रैकेट में r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस चलते चले गए तो n टर्म्स, माइनस कॉमन लिया r के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज, यहां पर r फर्स्ट टर्म और r ही कॉमन रेशो, r मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर r के फर्स्ट टर्म और r के ही कॉमन रेशो। सो दोनों के ऊपर हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस सॉल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के इंटू फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r। अब यहां ख्याल रहे कि आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी r रेज टू पावर n माइनस 1 और नीचे भी r माइनस 1। चूंकि हमें यहां पर नहीं पता कि r जो है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, r की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, माइनस फर्स्ट टर्म r के 1 माइनस r के की पावर n, तो ये बन जाएगा r रेज टू पावर n k रेज टू पावर n, ब्रैकेट क्लोज्ड 1 माइनस r के। ये स्टूडेंट्स हमें फाइनल फॉर्मूला हासिल हुआ सम ऑफ n टर्म्स का इस सीरीज के लिए। अब स्टूडेंट्स अब आपको एक और बात बताता हूं, हमारे पास एक और है प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। उसमें भी एग्जैक्टली सेम सीरीज गिवन है, लेकिन हमें कहा गया है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मालूम करो, यानी s इंफिनिटी मालूम करो। यहां पर हमने एस एन मालूम किया, वहां पर s इंफिनिटी मालूम करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक और बात भी है, s इंफिनिटी हम उस वक्त मालूम कर सकते हैं कि जब हमारी जो कॉमन रेशो है उसका मॉड लेस देन 1 हो, r की वैल्यू 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो। तो स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम के अंदर हमें r और k के बारे में बताया गया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। r और k के बारे में बताया गया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद क्या होती है? शाबाश जी, प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद होती है कि जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से।
प्रॉपर फ्रैक्शन का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स -1 और 1 के दरमियान में आता है। यानी अगर r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो r का जो फाइनल आंसर है वो 1 और -1 के दरमियान में होगा। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि r मॉड <1 होगा। और k भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसी तरह से k मॉड भी <1 होगा। अब हमारे पास यहां पर दो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही हैं, एक में कॉमन रेशियो है r और दूसरे में कॉमन रेशियो है आर के। अब आर के, आर मॉड भी <1 है, के मॉड भी <1 है, आर भी कॉमन प्रॉपर फ्रैक्शन है और के भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमेशा। सो आर के मॉड भी <1 होगा। इसका ये सारी डिस्कशन का असल में मकसद ये है कि हम इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम उसी सूरत में मालूम कर सकते हैं कि जिस सूरत में आर और के प्रॉपर फ्रैक्शंस हों, अदरवाइज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से प्रॉब्लम के अंदर बताया गया है कि आर और के प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब सवाल यह है कि इस सॉल्यूशन में चेंज क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, चेंज आएगा, मैं रेड कलर में वो मेंशन कर रहा हूं, चेंज। आप प्रॉब्लम नंबर 7 किस तरह सॉल्व करेंगे? हम n की जगह पर लिख देंगे इंफिनिटी, और ये हम नहीं लिखेंगे प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ये नहीं लिखेंगे। लेफ्ट साइड पर n की जगह पर इंफिनिटी, ये हम नहीं लिखेंगे। ये चेंजेस यानी आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। यहां पर अगेन इंफिनिटी। इनफैक्ट ये स्टेप जो है इसको मैं खत्म कर देता हूं और हम इसकी जगह पर उसका लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। s इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस के। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म दैट इज r ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस r, r ही हमारे पास कॉमन रेशियो है, माइनस यहां पर फर्स्ट टर्म है आर के ओवर 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर के, 1 माइनस कॉमन रेशियो। स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के। यहां पर एलसीएम हमारे पास आ गया 1 माइनस आर और 1 माइनस आर के। 1 माइनस आर से कैंसिल, आर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आर माइनस आर स्क्वायर के, माइनस 1 माइनस आर के इसके साथ कैंसिल, आर के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे, आर के और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर के। अब यहां पर लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल। इन दोनों में से हमारे पास r कॉमन आ रहा है, r कॉमन आया तो ये आ गया 1 माइनस के ब्रैकेट में ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस r के। 1 माइनस के से कैंसिल। Our final answer for s infinity is r over 1 minus r into 1 minus r k। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। स्टेटमेंट इज फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 6 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं पार्ट 5 और उसके बाद पार्ट 6। फर्स्ट 4 पार्ट्स और एग्जांपल 3 बिफोर एक्सरसाइज 6.8 आप खुद सॉल्व कीजिएगा, वो भी बिल्कुल इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस सीरीज के बारे में बताया जा रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। हमें इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम मालूम करना है, यानी हमें s इंफिनिटी मालूम करना है।
स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर हमें ना बताया गया हो कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आपको खुद जजमेंट करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो सीरीज अरिथमेटिक सीरीज वो हो सकता है ज्योमेट्रिक सीरीज ही हो, और हो सकता है कि वो इन दोनों में से कोई ना हो और आपको वो कन्वर्ट करनी पड़े अरिथमेटिक सीरीज में या ज्योमेट्रिक सीरीज में, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी 2 सीरीज देखी इस तरह की। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में तो बताया जा रहा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म है 4। अब कॉमन रेशो का हमारा फॉर्मूला है अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म भी आप कर सकते हैं अगर आपको सिंपल आंसर मिले। थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, और ये फिफ्थ डिवाइडेड बाय फोर्थ। स्टूडेंट्स मुझे जो सिंपलेस्ट आंसर नजर आ रहा है वो यहां से मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी मैं यहां पर कॉमन रेशो लिख रहा हूं, आप जहां से भी मालूम करेंगे कॉमन रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही आ जाएगी, r इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स हमें s इंफिनिटी मालूम करना है, सिंस s इंफिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r। स्टूडेंट्स एक और बात रिकॉल कर लेते हैं, s इंफिनिटी हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मालूम कर सकते हैं कि जब जो हमारा कॉमन रेशो है इसकी वैल्यू 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप कैलकुलेट करके देख लें, ये -1 और 1 के दरमियान में है, सो हम s इंफिनिटी मालूम कर सकते हैं पुटिंग वैल्यूज। s इंफिनिटी इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है जी, यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। सो s इंफिनिटी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और न्यूमिनेटर में 4। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप जानते हैं कि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो s इंफिनिटी विल बी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स क्या ये आंसर फाइनल है? द आंसर इज, आप जरा गौर करें डिनोमिनेटर पर, ये रैशनल है या इरैशनल? शाबाश, ये है इरैशनल। इसकी वजह से स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर इरैशनल हो तो आप पर फर्ज है कि आप उसे रैशनल बनाएं। तो हमें इसे रैशनल बनाने के लिए क्या करना होगा? रिकॉल करें, आपने क्लास 7th 8th में ये टेक्निक पढ़ी थी कि हम डिनोमिनेटर को किस तरह रैशनलाइज करते हैं। शाबाश जी, हम ये साइन चेंज करके जो एक्सप्रेशन बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, हमारा डिनोमिनेटर इरैशनल से रैशनल हो जाएगा। हम यहां लिखते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। s infinity is equal to 4 into square root of 2 over square root of 2 minus 1 multiplied square root of 2 plus 1 square root of 2 plus 1। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। s इंफिनिटी इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, a स्क्वायर यानी 2 माइनस बी स्क्वायर यानी 1। 2 माइनस 1 इज 1, सो हमारा फाइनल आंसर s इंफिनिटी इज इक्वल टू 4। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 और फर्दर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर s इंफिनिटी के लिए। बढ़ते हैं 6th पार्ट की जानिब।
स्टूडेंट्स, ये अगेन हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज, आप इसे चेक कर सकते हैं। आप इन दोनों के दरमियान रेशो और इन दोनों के दरमियान रेशो चेक कर सकते हैं। ये वाकई ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसकी कॉमन रेशो है 0.5। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसके लिए भी वर्किंग। हेयर a is equal to 0.1 and r is equal to 0.5. Since S infinity is equal to a over 1 minus r, S infinity, a की वैल्यू 0.1 over 1 minus 0.5. अब स्टूडेंट्स 1 minus 0.5 आप जानते हैं, it is 0.5. 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 आप कैलकुलेटर यूज कर लें, अगर नहीं है तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.1 होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 और ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट्स 10 और 10 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 5 आप खुद से भी यानी कैलकुलेट कर सकते हैं डिवीजन प्रोसेस से। हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.2। स्टूडेंट्स फर्स्ट 4 पार्ट्स इस प्रॉब्लम के खुद सॉल्व कीजिएगा और एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 3 भी खुद सॉल्व कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।